लेकिन परम कृपालु, परम करुणा निधान, करुणा के सागर राम जब इधर से निकलेंगे वो तुझे तार देंगे। राम तेरा तारण कर रहे हैं। वो जब तुझे छुएंगे, तेरे मस्तक पर हाथ रखेंगे। लेकिन यहां तो गुरुदेव ने कुछ और ही आज्ञा दे दी। गुरुदेव कह रहे हैं चरणों की धूल उसके माथे पर पड़े आपकी। राम तो छूना चाहते थे मस्तक, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा कुछ और हो गई। गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरि धे, चरण कमल रज चाहते कृपा करो रघुवीर। चरण कमल रज, आपके चरण कमलों की, चरणों की रज इसके माथे पर गिरा दे, इसका उद्धार कीजिए। भगवान तो मस्तक पर हाथ रखना चाहते थे, माथे पर हाथ फिराना चाहते थे। उठ और जग। हाँ, पत्थर तो नहीं हम बना रहे हैं घर की बहू बेटियों को, पर हाँ कभी कभी कहते हैं चुप, बोलोगी नहीं, चुप हो जा, चुप। तुम बहुत बोलती हो, बोलती रहोगी। अब बोलना सीख लिया, अब जवाब देना सीख लिया, अरे बड़ी बोलती हो। सारे कायदे कानून, सारा संविधान आपका इनके ऊपर ही चलता है। चुप हो जाओ, चुप रहो, बोला मत करो, मौन हो जाओ। बोलती हो, बोलने लगी, जवाब देती हो। अब तुम बोलना सीख गई, अब जवाब देने लगी आप। ना भैया, टेप से इसका मुंह चिपका दे, बंद कर दो, ताला लाओ अलीगढ़ वाला, मुंह पे लटका दो। नहीं बोलेगी भाई, बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। एक गौतम तो हमारे भीतर रहता ही है, कोई ना कोई एक गौतम हमारे रहता है, आगे नहीं आने देंगे। पढ़ा रहे हैं लड़कों को, पढ़ गई हैं लड़कियां। बढ़ा रहे हैं लड़कों को, पहाड़ चढ़ गई हैं लड़कियां। वायुयान चला रही हैं लड़कियां। पूरा संसार देख रहा था, चंद्रयान के कदमों की चहलकदमी कर रही हैं लड़कियां। They were all scientists। हम मैं चंद्रयान देखूं कि उनके माथे की बिंदिया और मांग का सिंदूर देखूं, कि उनकी ओर से धसी हुई साड़ी देखूं। वो दक्षिण की हमारी साइंटिस्ट बहनें, चंद्रयान धड़क, एक एक सांस धड़क रहे थे। हमारा तो बस, हमारी कुटिया दिल्ली वाली कोई फ्यू स्टेप्स दूर थी। तो मैं तो गाड़ी में बैठा रहा कि जब तक ये लैंड नहीं हो जाएगा मैं गाड़ी में से नहीं उतरूंगा। चंद्रयान हम लाइव देख रहे थे उसको। हमको लगा ये उतार किसने दिया, श्रीमान जी ने कि श्रीमती ने? श्रीमती उतार रही हैं चंद्रयान को, ये लड़कियां भारत की। झांसी की रानी, विद्योत्तमा, अबाला, घोषा, सूर्या, सावित्री, सती। श्रीमान जी बैठे क्षीर सागर में सो रहे हैं, वो लक्ष्मी हैं। एक समाधि में वो पार्वती है। तीसरी बुद्धि दे रही है, और बची कुछ महत देवियां चंडमुंड सुम्न सुम्भ महिषासुर का मर्दन कर आपके जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। ये देवियां हैं, इनका आदर करना सीखो। अपने गौतम को भीतर से बाहर निकालिए, उसे बोलने दो, उसे अवसर दो आगे बढ़ने का। शिक्षा, स्वास्थ्य के, उचित स्वावलंबन के, स्वतंत्रता के अवसर प्रदान करो। धन्य है भारत। अहिल्या प्रकट हो गई और उनके मुंह से निकला,
रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रामाय भद्राय नित्याय शुद्धाय तत्पुरुषाय हे जगन्नाथाय प्रणाम। आंखों में अश्रु हैं, अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान को लगा कि अब ये किसकी अधिकारिणी है, इसे क्या देना चाहिए। भगवान ने स्वयं प्रस्ताव रखा कि जो गति मैंने किसी को नहीं दी, वो ब्रह्म गति, वो कैवल्य मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब यहां से जा और मेरे धाम में दिव्य अवस्था के रूप में वास कर। अब तुझे कैवल्य मैं देता हूं। इंद्र आदि सब वंदन करने लगे, सब देवगण पुष्प बरसाने लगे, लेकिन वो कहने लगे नहीं 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 नहीं, ये मैंने नहीं चाहा। मुझे आपका धाम, कैवल्य अथवा साकेत नहीं चाहिए, सालोक्यता, सारूप्यता, सायुज्यता नहीं चाहिए। मैं सायुज्य होकर आप में ही आप जैसे बनकर रहूं, नहीं चाहिए। सालोक्यता, आपके लोक में सर्व पूज्या बन के रहूं, नहीं चाहिए। सारूप्यता, आप जैसा ही रूप बनाकर मैं राम बन जाऊं, नहीं चाहिए। सायुज्यता, आप में ही युक्त होकर आप में ही रमण करूं, बिल्कुल नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी मुक्ति है कैवल्य, वो भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? बोले जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरे पति के पास भेज दो, वो चैन से सो नहीं पाए होंगे। अहि भाति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परे, जुवती मन भावा सोई बर पावा, गई पति लोक आनंद भरी। गई पतिलोक आनंद भई। गौतम और वहां सभी ऋषि मुनि, संपूर्ण देवगण अहिल्या का पुष्पों से अभिनंदन करने लगे। सबने एक दिव्य उत्सव मनाया और फिर से अहिल्या गौतम के पास। और गौतम ने क्या कहा होगा? गौतम ने क्षमा मांगी कि वो आवेश में, उत्तेजना में, अति क्रोध में जो मैंने तुझे श्राप दिया था वो वापस तो नहीं ले सका, लेकिन हाँ राम पहुंचे और राम ने करुणा की। और इस प्रकार से गौतम अहिल्या फिर से एक हो गए। पति पत्नी दो तन एक मन होते हैं। पति पत्नी दो तो तन होते हैं पर मन एक होता है। दो देह होती हैं, एक संकल्प होता है। देखने में दो धुरी हैं, एक स्त्री पुरुष है, पर धर्म एक होता है। देखने में दो हैं, भोग भाग्य अलग अलग हैं, पर उनका एक ही संकल्प और एक ही लक्ष्य होता है। और यही भारत है जहां अर्धनारीश्वर के रूप में पति पत्नी को देखा गया है।